आज हम कंधे के एक स्पेसिफिक विषय पे चर्चा करेंगे, खास करके कंधे की मांसपेशियों के ऊपर, जिसमें रप्चर, टियर या इंजरी होना बहुत ही कॉमन है, लेकिन कई बार ये डायग्नोस हो नहीं पाता है। ये हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम। हमारे पास कई बार ये पेशेंट्स काफ़ी लेट आते हैं, एडवांस स्टेज में या कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में। तो आज इस विषय पर चर्चा के दौरान हम इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, कैसे इससे हम सटीक डायग्नोसिस बनाएं, तुरंत डायग्नोसिस बना पाएं और क्या इसका प्रॉपर इलाज है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंधे के जो मैं मांसपेशियों की बात कर रहा हूँ ये क्या है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा कंधा ये पूरा 360 डिग्री से रोटेट हो रहा है। तो ये कंधे का जितना भी मूवमेंट है, खास करके इसको उठाना है, इसका रोटेशंस हैं, कंधे को, इस जॉइंट को जो है पूरा सॉकेट के अंदर पकड़ के रखना बॉल को, ये इन कंधे की मांसपेशियों का काम है। ये कंधे के, ये आप देख सकते हैं, ये कंधे का जॉइंट है, ये अंदर सॉकेट है, इसमें ये फिट हो रही है बॉल, और ये आजू बाजू सारी मांसपेशियां जो इसे कवर कर रही है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसे हम कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। यानी 3-4 मसल्स है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सब इसके अलग अलग नाम से जानी जाती है, पर इनका फंक्शंस जो मैंने आपको बताया, कंधे को पकड़ के रखना, खास करके कंधे को उठाना और कंधे को घुमाना। तो यदि इसमें टियर है, इसमें इंजरी है, तो क्या होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें कोई टियर है। तो इसके लक्षण, यदि ये कंधे का, इसका जो फंक्शन से चला जाएगा, यानी हाथ को उठाने में कमजोर हो जाएगा, हाथ उठेगा नहीं, कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी, सामान नहीं उठा पाएंगे हाथ से, कई बार हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो अपने आप गिर जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, वीक फील होगा, कंधे में सूजन आएगी, दर्द होगा, वो भी खास करके रात को सोने के बाद कंधे में एक साइड दर्द होना, हाथ को ऊपर नहीं उठा पाना या कमजोरी होना, ये इसके साइंस हैं। तो ये अब यदि हमने इसे पहचान लिया है कि इसमें यदि इंजरी है, ये हो क्यों सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। यंग पर्सन्स की यदि अंदर हो रही है ये, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ ट्रॉमा होगा या स्पोर्ट्स खेलने के दौरान कुछ न कुछ इंजरी होगी उसमें। खास करके बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, जेवलिन थ्रोअर्स हैं, या वेट लिफ्टर्स हैं जिम में, कई बार इम्बैलेंस हो जाता है, कोई भी इंजरी की वजह से ये हाथ कमज़ोर हो सकता है, उठाने में असहनीय दर्द या उठा नहीं पाना कमजोरी की वजह से। पर टिपिकल हमारे पास जो दूसरे पेशेंट्स एक कैटेगरी है, वो कैटेगरी है एजेड पेशेंट्स की, जिनके अंदर बहुत कॉमन समस्या और डायग्नोज भी नहीं हो पाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक मसल्स की जो खून की सप्लाई होती है कम होती जाती है, और ये काफ़ी वीक हो जाता है कफ, नंबर 1। नंबर 2, ये कंधे की जो हड्डी है, कई बार ये ऊपर की हड्डियां बढ़ जाती है। आपने नाम सुना होगा आर्थराइटिस होना या एक्रोमियन बोन का बढ़ना, ओवर ग्रोथ एज के साथ। तो ये जब बढ़ती है, जब हाथ उठाते हैं तो ये मांसपेशियों पे टकराती है। मीन्स ये भी एक कॉज है कि उम्र के साथ हड्डियों का बढ़ना, वो भी इस कफ को कमज़ोर करता है, खास करके एजेड पेशेंट्स में। तो कई बार ये पेशेंट्स आते हैं और हल्का सा जर्क का हिस्ट्री देंगे कि कोई सामान उठाते वक्त ही हाथ काम करना बंद कर दिया, हल्का सा जर्क लगा। कई बार तो हिस्ट्री मिलती ही नहीं कि कोई ट्रॉमा हुआ, क्योंकि ये कफ पहले से ही कमज़ोर था, जो अचानक टूट गया है। अचानक इसमें माइनर सी प्रॉब्लम, माइनर सा सामान उठाने में, माइनर सा जर्क लगने में ही ये डैमेज हो गया है। और ख़ास करके उन पेशेंट्स में जो ऑलरेडी, जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, जिनको लिपिड जिनका बढ़ा हुआ है, लिपिड यानी फैट, तो वो फैट यहाँ पे जमा हो जाता है, वो भी मांसपेशियों को कमज़ोर करता है। तो हल्का सा जर्क लगने से मांसपेशियाँ फट सकती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एजेड पेशेंट्स में कोई बहुत मेजर इंजरी का होना ज़रूरी नहीं है। इतनी स्ट्रांग मांसपेशियाँ भी छोटे से जर्क से फट सकती हैं। तो यदि आप अपना हाथ उठाने में असमर्थ हैं, रात को बहुत पेन हो रहा है या कमजोरी महसूस हो रही है, हाथ के अंदर कोई एक्टिविटीज़, खास करके ओवरहेड एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, तुरंत आपको शोल्डर एक्सपर्ट सर्जन को दिखाना है।
ये सारा सब कुछ एक्चुअली शोल्डर एक्सपर्ट सर्जन के डोमेन में ही आता है ये। तो जब आप उन्हें दिखाएंगे तो वो कुछ टेस्ट होती है अलग अलग मांसपेशियों को टेस्ट करने की। जैसे आपका हाथ वो ऊपर उठाकर चेक करेंगे और एक यहाँ पे आने के बाद एकदम गिर जाता है, इसको बोलते हैं ड्रॉप आर्म साइन, या हाथ उठ ही नहीं पाता है कमजोरी की वजह से, या रोटेशन वीकनेस हो जाती है हाथ में, या इम्पिंज होता है, नीर्थ इम्पिंजमेंट टेस्ट। वो कई सारी स्पेशल टेस्ट लगा के आपको बता देंगे कि इसके अंदर टियर है, कफ में टियर है, जिसके लिए वो आपको सोनोग्राफी या एमआरआई की सलाह देंगे। एमआरआई ज़्यादा एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है, ये करा के आपको पता चल जाएगा कि कफ में कितना टियर है, क्योंकि ये मांसपेशी कई बार पार्शियल टियर होता है और कई बार पूरी तरह से टूटती है, ये फुल थिकनेस टियर बोलते हैं हम उसे। तो ये डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पार्शियल टियर्स में आप मेडिसिन फिजियोथेरेपी इससे ठीक हो जाएंगे, कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे वो लेनी है, कई बार कोई इंजेक्शंस। लेकिन यदि फुल थिकनेस टियर है तो इसमें आपको एक छोटी सी दूरबीन की सर्जरी की सलाह दी जाएगी। दूरबीन मीन्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दूरबीन यानी यहाँ पर केवल 2 या 3 की होल सर्जरीज बोलते हैं। ये कंधे का जॉइंट है, एक होल यहाँ, एक पीछे, एक ये, ऐसे 3-4 होल्स के थ्रू एक होल से दूरबीन अंदर जाता है ये, जिससे हमारे टीवी के मॉनिटर पे सब कुछ दिखता है कि अंदर कफ कितना फटा हुआ है। और दूसरे ही होल से इस टाइप से एक इंस्ट्रूमेंट चला जाएगा अंदर, और जो सारी आपकी मांसपेशियाँ, यदि ये मांसपेशियाँ यहाँ से उखड़ के अंदर चली गई हैं ये, तो ये इंस्ट्रूमेंट उसे खींच के यहीं पे बिठा के यहीं पे स्पेशल एंकर्स से फिक्स कर देगा। एंकर्स मीन्स पुराने ज़माने में हम उन्हें स्क्रूज बोलते थे, लेकिन अब ये डिज़ोल्व होने वाले हैं, इम्पोर्टेड मटेरियल के बने होते हैं, बहुत ही पतली साइज़ के रहते हैं, और ओवर ए पीरियड ये शुरू में तो आपके मांसपेशियों को पकड़ के रखते हैं जब तक वो जुड़ते नहीं, उसके बाद ये अपने आप बॉडी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो यानी आपकी बॉडी में कहीं कोई इम्प्लांट नहीं रहने वाला है, और ये सिंपल बगैर चीरा फाड़ी की होल सर्जरी, जिसे हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर। सर्जरी के बाद आपको हो सकता है कि 1 महीने के लिए एक स्लिंग दी जाएगी और उसमें कुछ एक्सरसाइज बताई जाएगी, वो स्टार्ट करना है, उससे ये आपका कंधा पूरा पहले जैसा हो जाएगा। 4 से 6 महीने लगेंगे पूरा कंधे को उठने में और पहले जैसे ताकत आने में। बताना ये चाहते हैं कि इसे यदि नेग्लेक्ट किया गया, इसका टाइम पे यदि ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो यदि ये मांसपेशियाँ फटी है तो ये गोला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये इसको पकड़ के रख नहीं पाएंगे इस जॉइंट में, तो ये ऊपर जाके हड्डी में अड़ेगा, पेन करेगा, आर्थराइटिस करेगा, पूरा जॉइंट घिस भी सकता है, और इसमें न चाहते हुए भी आपको हो सकता है कि बाद में पूरा जोड़ बदलवाने का ऑपरेशन कराना पड़े। तो इसे उस स्टेज में हमें जाने बिल्कुल नहीं देना है। अर्ली स्टेज पे इसे डायग्नोस करना है, तुरंत अपने शोल्डर सर्जन या शोल्डर एक्सपर्ट या आर्थ्रोस्कोपी सर्जन से कंसल्ट करना है,